जय श्री राम दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके सभी एग्जाम्स को देखते हुए मैं लगातार सेट प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूं, जो कि आज ये 10वां सेट है। ये सेट आपको द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन से लिया जा चुका है, जो कि पहले 9 सेट भी कराए जा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप सारे वीडियो को नोटिफिकेशन लेकर के आप देख सकते हैं। एक साथ एक और बात मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी बीएसएससी के क्वेश्चन कराए जा गए हैं सेट हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन से लिया गया था। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, सेट नंबर 10 का। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अच्छा, ऐसा क्यों? इसको मैं अगर चाहूं तो ऑप्शन से भी काट सकता हूं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो लाया गया था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान में रखेंगे, लघु संविधान। जनरली जो है ये प्रस्तावना में संशोधन करके इसमें जो है अधिकतम नियमों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जबकि 44वां संविधान में हटाने का। साथ ही साथ अगर हम 52वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसको कब लाया गया था? 1950 ईस्वी में। कब लाया गया था दोस्तों? 1950 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? दल बदल अधिनियम को जो है अनुसूची 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर 61वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब भी विकास की बात की जा रही है तो आप सीधा 73वां संविधान संशोधन लगाएंगे, ध्यान में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यानी डैश किस वर्ष के लिए आयु वर्ग के सभी बच्चों के उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये सब तो आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष। इसमें होता क्या है? तो भारत सरकार ने जो है सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया था? तो भारत सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में लागू किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर शिक्षा को मौलिक अधिकार के दायरे में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ये सब सारे फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, एकदम निश्चित तौर पे छपेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 74%। 74.04% इसका होना चाहिए, लेकिन 74% दिया है तो आप इसको लगाएंगे। अगर इसमें हम 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर माने तो कितनी है? तो 82.14% है, जबकि महिला की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो 65.46%। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चाइना जो है संघाई। इसमें क्या है? रूस मास्को, ये सब कैपिटल दिया हुआ है। कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, सही है। संघाई जो है, संघाई का कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संघाई का कहाँ है? सॉरी, चीन का राजधानी कहाँ है? तो आप बीजिंग लगाएंगे। कहाँ? बीजिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, द बिहार हेराल्ड। कब इसको प्रकाशित किया गया? तो 1875 ईस्वी में जो है द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया गया। अच्छा, द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। कौन? गुरु प्रसाद सेन। इस चीज को लिख लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड के आपको कहाँ मिलेगा? सॉरी, न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3,
पशुपति की। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान जो देवता है वो महायोगीश्वर को माना गया है। लिख लीजिए, काम देगा। महायोगीश्वर को जो है योगीश्वर को माना गया है, ध्यान में रखिएगा, सर्वप्रधान देवता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी आपको कहीं को मिलेगा देखने को, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मांड का उद्भव का। अच्छा, बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण किसने किया था? तो आप आंसर लिखेंगे जॉर्ज लैमेत्रे। किसने? जॉर्ज लैमेत्रे, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई। अगर हम आपसे पूछ दें कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मेघनाद देसाई। किसने? मेघनाद देसाई ने लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, महेंद्र एवं संघमित्रा। ये दोनों थे कौन? तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे। इस चीज को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 कहता है, ये सब सिंगल जो है स्टेट वाला सिंगल लाइंस का क्वेश्चन है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, है ना। तो बिहार राज्य की में कितने मंडल है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 9 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 9 मंडल। अगर अनुमंडल की बात करेंगे तो कितने? तो 101 अनुमंडल, जबकि प्रखंड टोटल कितने हैं? 534। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 243 के ई। ऐसे 243 के ई में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो 5 वर्ष होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये तीनों के तीनों जो है वो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर हम आपसे पूछ दें कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर राष्ट्रपति पद का धारण करना तथा राज्य का सभापतित्व करना, ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्य है। अगर हम आपसे पूछ दें कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? यूएसए से। कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 कहता है कि निम्नलिखित में से, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स यानी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नवीन चावला। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16वां प्रश्न कहता है दोस्तों, 16वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जिसको आप एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको आप? एनडीसी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी संबंध किससे है? तो योजनाओं के अनुमोदन से। इसका मेन रोल जो होता है ना, जितने भी योजनाएं आती है ना, उसका अनुमोदन जो है कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 6 अगस्त 1952 को। अच्छा, इसकी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्राइम मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय अमृतराज। ये प्रकाश पादुकोण कौन है? ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्हीं की बेटी जो है कौन है? दीपिका पादुकोण, ध्यान में रखिएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी के सभी जो है आपको शादी विवाह में को क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में लगन शब्द बोलते हैं कि अभी लगन आ गई। ठीक है, तो लगन आ गया, यानी लगन जो वर्ड है ना, ये लगन से आप लगनी यानी विवाह के समय, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अगर सुमेलित नहीं है की बात की जाए तो महावीर का जन्म कुंडाग्राम सही है, महावीर का मृत्यु पावपुरी सही है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया नहीं बल्कि कहां हुआ था? तो यह राजगृह के रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था।
उस गांव का नाम क्या था? तो जिरिम्भिका। गांव का नाम क्या था दोस्तों? जिरिम्भिका। अच्छा, कौन से पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है? कहता है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हाल। ये हाल कौन था? तो सातवाहन राजा था। सातवाहन वंश का राजा था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये गाथा सप्तशती जो है वो पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये प्रेम से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये प्रेम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल सम्राट के समय के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? तो किसका करेक्ट आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। अगर अकबर का मकबरा का बारे में बात पूछ ले कि कहाँ है इनकी मकबरा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसकी मकबरा जो है दोस्तों कहाँ है? वो सिकंदरा में है। कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, 5वीं यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैरी कॉम ने। किसे? मैरी कॉम ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला? तो नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, यानी किससे? लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कौन? लॉर्ड एलनबरो। अगर लॉर्ड एलनबरो का हम शासनकाल देख ले तो कितना तक था? तो 1842 से 1844 तक। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है कि अलीगढ़ के आंदोलन का चरित्र कैसा था? यानी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसा था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, है ना। यानी ब्रिटिश समर्थक था, जबकि कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। ध्यान में रखिएगा। अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। इस अलीगढ़ आंदोलन से कौन सा संबंध मुख्य नेतृत्व करता था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खान। नाम तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 1930 में हुई थी, लेकिन, है ना, अप्रैल 1930 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 5 मार्च 1931 को इसे फिर से रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन इनकी जो है सफल नहीं हो पाया। तो 3 जनवरी 1932 से फिर से शुरू कर दिया गया। कब? 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया, जबकि अप्रैल 1934 ईस्वी को पूर्णतः इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाग 5। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद लिख लीजिए 55 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन दिया हुआ त्यागने पर, पर्यावसान पे, वंचित किए जाने पर। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर, स्वास्थ्य पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं? 29 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावे उसको छोड़कर सबसे कम अवधि तक पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान में रखेंगे, ये कितने नंबर के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो 3rd नंबर के, यानी तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कोयना जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति परियोजना बिल्कुल सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा परियोजना ये गलत है। ये कहाँ है? ये कोलकाता नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है मणिकरण। क्या नाम है इसका गांव का? मणिकरण। यही जो है वो भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी 4 नंबर भी ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा
प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस जयशंकर। अगला प्रश्न है स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टैगा वन। ये सब सारे के सारे जो है दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको इसको आप समझ लीजिए कि इस बात रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ वर्ड भी नहीं चेंज करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ किस देवता से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। अच्छा, ऋग्वेद में जो है एक मंत्र का उच्चारण किया गया है, वो कौन सा मंत्र है, तो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कुल टोटल कितने मंडल हैं, तो टोटल 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद का कौन से मंडल में उच्चारण किया गया है, तो याद रखेंगे तीसरे मंडल में जो है वो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के। फाइनल में ये इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ये तो पुरुष की बात है, अगर महिला की बात कर ले तो ये मार्केटा वोंड्रोसोवा, नाम क्या है लिख लीजिए, मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है इन्होंने विंबलडन कप जीता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, विंबलडन कप इन्होंने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, कहता है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था, तो ऐसे तो ये इस बुक में जो है आपका आंसर दे रखा है, अगर मैं देखूं तो इसका आंसर आपको दे रखा है अश्वत्थामा, जो कि मेरे हिसाब से ये गलत है, आप इसको देख लीजिएगा। ये अच्छा, अश्वत्थामा किसका पुत्र था, तो द्रोणाचार्य का पुत्र था, किसका, द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य से संबंधित एक और पुरस्कार भी दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की थी भारत सरकार ने, तो 1985 में इसको दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो प्रशिक्षु के क्षेत्र में। इसका मतलब क्या है कि जो है ना ट्रेनिंग दिलवाते हैं, यानी जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं उसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिव शक्ति। ये तो चंद्रयान 3 की बात हो गई। अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो तिरंगा, क्या है, चंद्रयान 2 की बात करें तो तिरंगा। अच्छा, चंद्रयान 1 की बात कर ले तो चंद्रयान जहां लैंड किया था चंद्रयान 1, उसको हम जौहर पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आपसे पूछेगा। ये इस बार के लिए या इंडिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जौहर पॉइंट चंद्रयान 1 का जो है लैंडिंग पॉइंट का नाम है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को माफ कीजिएगा, ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। 37वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहते हैं कि लाला लाजपत राय के किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए, तो ये साइमन कमीशन के विरुद्ध। अच्छा, साइमन कमीशन में था ऐसा क्या जिसमें विरोध किया, तो साइमन कमीशन जो है इसकी स्थापना लगभग 1927 में हुई थी, जबकि ये इंडिया कब आया, 1930 में। ध्यान में रखिएगा, साइमन कमीशन में टोटल सदस्य कितने थे, टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें सारे के सारे जो थे ना वो अंग्रेज थे, यानी एक भी भारतीय नहीं होने के कारण से इन्होंने लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि बाउल लोक नृत्य के साथ साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 38 का ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, पश्चिम बंगाल। बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। और भी अगर हम कुछ जान ले तो गंभीरा, क्या है, गंभीरा, ढाली, नाम याद रखेंगे, गंभीरा, ढाली, जात्रा और मरसिया इत्यादि, ये सब और भी नाम है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मरसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कहता है कि प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे वो ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण ने। तो प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, 9 नवंबर 1942 ईस्वी में, ठीक है।
कब? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जो है प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कुद्रेमुख। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात कर ले तो कितनी है? तो कितने दोस्तों? 1894 मीटर। कितनी? 1894 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर तो हो गया, एक देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है या देवेंद्रनाथ ठाकुर। इन्होंने जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब? 1839 ईस्वी में। आप लिख लीजिए, किसने? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? यानी समझ लीजिए कि आप ये कह लीजिए कि मतलब लैंड लॉक्ड, ठीक है, जो समुद्र को नहीं टच करते हैं। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? तो टोटल 19 राज्य हैं जो कि नहीं छूते हैं। तो कितने टच करते हैं? तो ध्यान में रखेंगे 9 राज्य हैं जो कि तटवर्ती रेखा से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग भी कहते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, कैग का गठन अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद लिख लीजिए, आर्टिकल 148 में जो है कैग का गठन का जिक्र किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, चाहे आप जैसे दें। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? क्या है? बॉस है। तो बॉस जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका। ऐसे बॉस का हम फुल फॉर्म जान ले तो ब्यूरो ऑफ स्टेट क्या है? सिक्योरिटी। क्या नाम है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है, BOOS इसका है, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर अमेरिका का बात कर ले तो अमेरिका का क्या है? तो अमेरिका का है CIA, लिख लीजिए, काम देगा। रूस का क्या है? KBG। क्या नाम है दोस्तों? KBG। और जापान का तो जानते ही है, नाइचो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन सी है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि कजाकिस्तान जो है कि राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों अस्ताना है। ध्यान में रखेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सा है? तो टेगन। क्या नाम है? टेगन, लिख लीजिए, टेगने, सॉरी माफ कीजिएगा, टेगने, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो है देश है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। 49 का देखेंगे क्वेश्चन। 49 कहता है कि 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी की उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता से। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो अधातु की बात कर रहा है, न कि उपधातु की। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन, ठीक है, अधातु है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है दोस्तों? 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट का उर्वरक का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CaH2PO4 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो गिर जाता है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, रक्तचाप की बात कर ले यानी ब्लड प्रेशर की बात कर ले तो क्या होता है? 120/180, सॉरी 20/80, माफ कीजिएगा, 120/80 mm, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम रक्तदाब को यानी ब्लड प्रेशर जो है मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर प्रश्न कहता है
कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मायोसिन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 639। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो आप लिखेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ध्यान में रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, देख लीजिए। 54 कहता है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 10 प्लस में 9 जोड़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर भर दिया है, तो फिर भी आपको काम देगा, आप पढ़ते रहें। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होती है, तो समस्थानिक का तो पहले आप फॉर्मूला ये डिफिनेशन जान लेंगे कि समस्थानिक में क्या होता है, समान परमाणु संख्या। क्या होता है, समान परमाणु संख्या, जबकि भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, उसी को हम परमाणु समस्थानिक कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हीरा। अच्छा, हीरा काम किस पे करता है, तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, काले हीरे को हम क्या नाम से जानते हैं, तो काले हीरे को जो है दोस्तों कार्बोरेंडम के नाम से जानते हैं, भी लिख लीजिए, आपको काम देगा। कार्बोरेंडम, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, SiC। ठीक है, काले हीरा को हम कार्बोरेंडम के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम हीरा का अपवर्तनांक पूछ लें, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 लिख लीजिए, काम देगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाता है, तो वह वानस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ऐसे अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक कायिक जनन और दूसरा असंग जनन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो 58 के बाद 59 का प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, कहता है कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, सस्ता होता है, बिल्कुल गलत। भरने में सरल है, बिल्कुल गलत। गर्म होने पर अधिक फैलता है, ये भी गलत है। आप इससे बेहतर क्या है, आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। ठीक है, अगर नहीं चिपकता है तभी तो ये थोड़ी सी भी टेम्परेचर पे ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे हम तापमापी में इसमें भरा क्या जाता है, तो पारा भरा जाता है। क्या दोस्तों, पारा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, नाम क्या है इसका, तो Hg। इसका सिंबल क्या है, Hg। अगर हम जान ले कि इसका अयस्क का नाम जान ले तो क्या होता है, तो सीने बार। इसका अयस्क कौन सा है दोस्तों, सीने बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि छोटी आंत की ग्रहणी में विभाजित किया जाता है ना, क्या, तो छोटी आंत की ग्रहणी में विभाजित किया जाता है एक जेजुनम, डुडेनम और तीसरा आंसर इसका क्या है, इलियम। ये तो छोटी आंत हो गई, जेजुनम, डुडेनम और इलियम। बड़ी आंत को कितने भाग में बांटा गया है, यानी ग्रहणी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उन्हें भी 3 ही भागों में विभाजित किया गया है। नाम नोट कर लीजिए, सीकम, क्या नाम है, सीकम कोलन और मलाशय। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस चीज को लिखते रहिए, ठीक है, काम देगा। अगला प्रश्न है कि टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चक्रवातों की शक्ति यानी पावर ऑफ साइक्लोन। अगला प्रश्न है कार्ने लाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो कार्ने लाइट का जिक्र कर रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम का। एक तो कार्ने लाइट है, अगर आपसे पूछ दे कार्ने टाइट, ठीक है, तो कार्ने टाइट और पिच ब्लेंड दोनों के दोनों जो है यूरेनियम के अयस्क हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64
कहता है कि अतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से उपस्थित किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्या है? बेरियम के वजह से। ठीक है, अच्छा लाल रंग किसके वजह से? तो ये है स्ट्रांसियम के वजह से लाल रंग होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अच्छा कैल्शियम के वजह से, या पहले सोडियम देख लेंगे क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सोडियम के वजह से तो पीला रंग। ठीक है, लाल रंग स्ट्रांसियम, बेरियम हरा रंग, सोडियम के वजह से पीला रंग। अच्छा मैग्नीशियम के वजह से भी होता है क्या? तो मैग्नीशियम के वजह से, हाँ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के वजह से चमकीला उजला, कौन सा? व्हाइट रंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हरा रंग पूछा ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायबिटीज रोग होता क्यों है, तो कैसे होता है? तो जब मानव शरीर में है ना अग्नाशय से इंसुलिन की स्रावन कम होने लगता है, यानी कम स्रावित होते हैं, कम निकलता है, तो भी डायबिटीज होता है। या फिर आप रुधिर में आप ये कह लीजिए कि जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? वहां पे डायबिटीज रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो गैर संचारी की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मिर्गी। क्या है दोस्तों? इसका मिर्गी। अच्छा ये क्या है? ये मतलब गैर संचारी का मतलब क्या है कि इसका मिर्गी रोग में व्यक्ति क्या करता है ना कि आमतौर पर कुछ समय के लिए अपनी चेतना खो देता है। चेतना का मतलब सोचने समझने की जो सूझबूझ कहते हैं वो खो देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 67 का ऑप्शन नंबर 3, एस्कॉर्बिक एसिड। यानी एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब विटामिन सी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि इनमें से कौन सा प्रबल बंधन है? तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये प्रबल आबंध है, ध्यान में रखिएगा। 69वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में अणुओं में से किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी होती है? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इथेन। अगला प्रश्न है 70, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो याद कर लीजिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? हैजा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है और लिप्रोसी। एक बार फिर से, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रेसी। एक ट्रिक है, न्यू कोट में सीडी टेप है। क्या है? न्यू कोट में सीडी टेप है, इस चीज को लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? न्यू फॉर निमोनिया, कोट फॉर कोण, टी फॉर टाइफाइड, ठीक है, सी फॉर सिफिलिस, डी फॉर डिप्थीरिया, टेप है मतलब टेप वर्म। ये सारे के सारे जितने भी हैं वो क्या है दोस्तों? ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मनुष्य के चर्म रंग का कारण क्या है? चर्म रंग मतलब त्वचा का रंग किसके वजह से होता है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, मेलानिन के वजह से होता है मनुष्य का रंग डिसाइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? 72 कहता है कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे पारा। अच्छा पारा का गलनांक हम आपसे पूछ ले कि पारा का गलनांक कितना होता है, तो क्या आप बताएंगे? तो 234 केल्विन होता है। ठीक है, पारा का क्या बताया मैंने आपको? पारा का गलनांक कितना होता है? 234 केल्विन। जबकि अपेक्षित घनत्व की बात कर ले तो 13.6 होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा पारा का परमाणु क्रमांक कितनी होती है? तो पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है, ध्यान में रखेंगे। जबकि परमाणु द्रव्यमान 200। मैंने इतनी सारी आपको पारा से संबंधित फैक्ट बताया, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरित धारा की। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसमें टीका लिखना ही नहीं चाहिए था, इसको क्लियर कर देना चाहिए था कि किस टीका का जिक्र की जा रही है। जैसे पोलियो के टीके की बात की जा रही है, या फिर आप ये समझ लें कि फिर रेबीज के टीके की बात की जा रही है, तो आप इसमें लिख लेंगे। तो आपका जो आंसर दिया गया है वो एडवर्ड जेनर दिया गया है। तो जो रेबीज के टीके का खोज किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, जबकि पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो जोन्स ई साल्क ने किया था। लुईस पास्चर ने, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका 2 नंबर एडवर्ड जेनर ने जो है वो
एडवर्ड जेनर ने टीके का तो आविष्कार किया था। रेबीज के टीका का किसने किया, खोज किया था दोस्तों? तो रेबीज के टीके का दोस्त लुईस पास्चर ने किया था। जबकि टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने, यानी पेनिसिलिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको इसी तरह का सेट, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक हम आपको निरंतर लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।